गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, आप सबों को किशोर मैथ यूट्यूब चैनल पर दिल से स्वागत करता हूं। मैं राजेश्वर सर आप सबों को आज के क्लास में होगा हमारा सीजीएल प्री 2022 का जो 3 दिसंबर 2022 का जो हुआ था, शिफ्ट 4 में जो पेपर हुआ था उसको आज हम डिकोड करेंगे। ठीक है, हमारा शेड्यूल आपको पता ही है। शेड्यूल हमारा ये है कि जो हमारा 10 से 11 क्लास होता है, 12 से 1 होता है और क्या होता है आपका 9 से 10 होता है। तो आप में से कई दोस्त जो रिक्वेस्ट, पंकज पंडे जी वेरी गुड मॉर्निंग। कल आपने एक अच्छा सा क्वेश्चन का जवाब भी दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है, आपको उसके लिए थैंक यू। और चीज़ें इसी सब आपके जैसे अगर कुछ और स्टूडेंट अगर जुड़ जाते हैं तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है चीज़ों को लेकर के। इसीलिए वीडियो को प्लीज़ अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा और होपिंग सब कुछ अच्छा होगा। मैं ये बताना चाह रहा था आपको, बहुत सारे आप में से दोस्तों ने मैसेज किया है और कमेंट भी किया है कि सर आप जो ये सेट बना रहे हैं, इस सेट को आप चैप्टर वाइज लेकर के आइए। ठीक है, तो मैंने तो जो सारा तैयारी किया था आपको सेट को लेकर के तैयारी किया था। ठीक है, फिर मैंने इस पर सोचा कि 40 दिन हमारे पास सीजीएल के लिए टाइम है, प्री के लिए 40 दिन में अगर हमने आपको 20 दिन, पहला 20 दिन आपको मैं चैप्टर वाइज में आपको क्लास ले लूँ, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर भी रहेगा चैप्टर वाइज ही, और एक कंसेप्ट भी बनाऊँ मैं। 20 दिन के बाद मैं अगर सेट लेकर के आता हूँ तो फिर उसका मजा कुछ और होगा। क्योंकि अभी क्या है, अभी आपको क्या है, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको अभी कंसेप्ट की ज़रूरत होगी। मैं तो सेट आपको इसलिए लगाता हूँ कि मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको जो है पीछे तैयारी है, बहुत सारे जगह पे बहुत सारे टीचर्स आप पढ़े होंगे, आपका तैयारी है। तो मैंने सोचा था कि जो भी आपका 76 सेट्स हैं, 76 सेट्स हैं, सीजीएल और सीजीएल मिला करके, सीएचएसएल मिला करके उसको जो है मैं कर दूं। बट कमेंट पढ़ने के बाद मुझे ये चीज़ महसूस हुआ है कि पहले मुझे भी कुछ थ्योरी, बहुत बेसिक में नहीं जाएंगे बट एक स्टैंडर्ड जो थ्योरी है उसको लेकर के मुझे भी आना चाहिए। तो उसका मैं अपडेट कर दूंगा। हो सकता है आज शाम से आपका थ्योरी का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बट अभी आपका सीजीएल प्री 3 दिसंबर 2022 को जो हुआ था उसका शिफ्ट नंबर 4 का हम अभी डिकोड करेंगे। इसके बाद 12 से 1 हमारा जो होगा सीएचएसएल का रहेगा। उसके बाद हमारा हो सकता है आज शाम से, मैं उसको पहले ही अपडेट कर दूंगा, आज शाम से हमारा कंसेप्ट बेस्ड क्लासेज शुरू हो जाएगी। मैं पूरा उस पर प्लानिंग कर रहा हूँ, उस पर काम भी कर रहा हूँ। तो चलिए जुड़ जाइए आप लोग तेज़ी से अपने ग्रुप में। कृष्णा कुमार वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर कर लीजिए। मैं भी आपको टेलीग्राम, फेसबुक और जहाँ भी शेयर करना है मैंने कर दिया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास। आपका क्लास को आप बता ही दिए क्या है, मैथ कहाँ से पढ़िएगा, किशोर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर से पढ़िए। ठीक है, चीज़ें बेहतर तरीके से मिलेगी, बहुत अच्छे ढंग से मिलेगी। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, देखिए क्या है। क्वेश्चन को आप अगर चाहें तो तेजी से बना भी सकते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता है 1 प्लस कॉस ए बाय 1 माइनस कॉस ए। देखिए एक्चुअली ये क्वेश्चन क्या है, ये सब क्वेश्चन जो भी ट्राइगोनोमेट्रिक आपका है, खास करके 10th का एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन लिया गया है। ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को हमने पीछे बताया भी है। इस क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, अंदर से क्या कीजिए, रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज जब कीजिएगा तो 1 प्लस, नीचे हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर में हमको मोनोमियल यानी एक टर्म लाना होता है ताकि हमका रेशनलाइजेशन हमारा जो है हो जाए। तो नीचे जो अगर मान लिया 1 माइनस कॉस ए है तो 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अगर हमारा नीचे हमारा प्लस होता तो 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए जब भी मल्टीपल होगा तो वो आपस में क्या देगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए देगा, जिसका मतलब क्या होगा, साइन स्क्वायर ए देगा, जिसका स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ हमारा क्या है, 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को भी। ठीक है ना, फाइनली इसका क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर आएगा, न्यूमरेटर में 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर आएगा और डिवाइडेड बाय क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, तो ऊपर हमारा होगा 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, नीचे होगा साइन ए, पार्शियल कर दीजिए, पार्शियल कीजिएगा 1 बाय साइन ए, 1 बाय साइन ए प्लस कॉस ए बाय क्या होगा, साइन ए, कॉस ए बाय साइन ए। ये आ गया हमारा क्या है, ये हमारा है कोसेक ए आप प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए हमारा आंसर हो गया। मैं आपको इसमें एक चेंजिंग कर देता हूं कि आपको क्या करना है, ये प्लस माइनस को आपस में रिप्लेस कर दीजिए।
प्लस माइनस को रिप्लेस कर दीजिए और तब आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। जो नया क्वेश्चन बनेगा उस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तब तक मैं मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिएंगल एबीसी में मध्यम बी नहीं माध्य होगा, मीडियन माध्य होगा, ठीक है। मध्यम बी एसी को ई पर प्रतिच्छेद करता है। ट्रिएंगल आपको दे दिया गया एबीसी, ठीक है। बीई आपको एई पर क्या है, मीडियन बीई इंटरसेक्ट एट एसी। तो मीडियन का मतलब क्या होता है, ये बात आपको अच्छी तरह से पता होगा। मीडियन सामने वाले साइड को बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, सामने वाले साइड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है मतलब ये साइड और ये साइड आपस में बराबर हो जाएगा। कहता है वेयर जी इज द सेंट्रॉइड, जी इज क्या है हमारा, सेंट्रॉइड है। अब देखिए जी सेंट्रॉइड है, कहता है बीई का वैल्यू बताइए। एक बात बताइए आप मुझे, जी जो सेंट्रॉइड होता है इसको क्या करता है, ये जो हमारा सेंट्रॉइड का ये मान लीजिए सेंटर है, तो सेंट्रॉइड हमारा क्या करता है 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है सेंट्रॉइड, हाँ या ना, 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो क्वेश्चन कह रहा है बीजी का वैल्यू आपका क्या है 12 है। तो ये अगर हमारा ये 2 यूनिट हमारा क्या है 12 है, 1 यूनिट क्या होगा 6 हो जाएगा। 1 यूनिट हमारा 6 हो जाएगा। तो ये टोटल वैल्यू हमारा बीई पूछ रहा है ना, तो बीई का टोटल यूनिट कितना हो जाएगा 2 1 3 यूनिट। तो 3 × 6 कितना, ये आपका 18 हो जाएगा। बीजी यानी सेंट्रॉइड जो आपका मीडियन है, मीडियन का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका मीडियन का वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, ये आसान क्वेश्चन है। कहता है ग्राफ आप देख लीजिए, समझ लीजिएगा। 6 डिफरेंट स्कूल का है। कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन गेम ए टू द नंबर ऑफ प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन मतलब गेम बी। इसको कुछ ना कीजिए, आप इसको सबको ऐड कर दीजिए। इस सबको ऐड करके रेशियो निकाल लीजिएगा, वही आएगा, ठीक है। इसमें उतना टाइम लगाने कोई मतलब नहीं है। 4 1 5 5 5 5 2 7 7 7 7 9 7 16 और 16 8 कितना 16 और 8 24 4, ठीक है। 4 4 3 2 5 2 7 1 8 8 2 10 10 10 5 15, ये हो गया। ई टू कितना, ये हो जाएगा आपका 8 6 14 14 6 14 6 22 22 22 22 22 4 22 22 और 7 कितना 22 7 29 29 और 3 32 और 4 36 6 3 5 3 8 3 11 11 2 कितना 11 2 13 13 3 16 16 और 16 3 कितना 19 19 4 23 23। आपका देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है आपका आंसर में। इसको कैंसिल कीजिएगा तो आपका ऑप्शन में कौन सा आंसर आएगा, कितना से कटेगा जी, ये आपको 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो आप इसको काटिए, 2 से काट दीजिए। तो आपका 2 से काटने के बाद क्या आएगा, इसका ऑप्शन भी नहीं दिया है सामने। इसको रेशियो आप निकाल लीजिएगा खुद से, इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, उलझन नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। ऑप्शन शायद आगे दिया होगा, ऑप्शन नहीं दिया था वो आप मैंने देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपके पास होगा भी। या रेशियो निकालना ही तो था, समेशन मैंने कर दिया, रेशियो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, ठीक है ना। ऑप्शन नहीं भी दिया तो कोई मैटर नहीं करता। ये देखिए ये क्वेश्चन कहता है mx + n इसमें से किसका एक फैक्टर होगा, mx + n का इसमें से किसका फैक्टर होगा। तो इसको बनाने का 2 तरीका आपके पास है। पहला तरीका तो ये है कि इसमें देखिए लॉन्ग डिवीजन भी आप कर सकते हैं, या दूसरा तरीका, पहला तरीका ये है कि देखिए ये mx + n का होल स्क्वायर है, mx + n का होल स्क्वायर भी एक दिया हुआ है, mx + n का होल स्क्वायर भी दिया है एक हमारा, ठीक है। ये होल स्क्वायर दिया तो डायरेक्ट ये हमारा इसका क्या होगा फैक्टर ही हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या था, आपको जो फैक्टर दिया होता है ना उसको = 0 कर दीजिए। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा -n/m आ जाएगा। -m/n अगर x का वैल्यू आ गया, ये जो भी ऑप्शन है उसमें आप x का वैल्यू रखिए, जो भी आपका ऑप्शन है उसमें x का वैल्यू रखिए, जिसमें सेटिस्फाइड करके ये 0 दे देगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए m² × x², हम डायरेक्ट ये ऑप्शन पकड़ रहे हैं x², इसमें क्या हो जाएगा हमारा n² / m² + 2 × m × n इंटू क्या है -n/m प्लस n²। देखिए m से m गया, m से m² से m² गया, ये बचा हमारा n², ये बचा हमारा -2n², ये प्लस हमारा n², कट के क्या दिया 0 दिया। मतलब हमारा क्या है, इसका फैक्टर यह है, किसका फैक्टर है, इसका b का फैक्टर जो mx + n का होल स्क्वायर जो है उसका फैक्टर एक हमारा क्या है, उसका फैक्टर हमारा है क्या mx + n। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। तो राइट एंगल ट्रायंगल एट बी जब बोल दिया है, पहले ट्रायंगल बना लीजिए आप।
बी पर हमारा क्या राइट एंगल है, तो ये हमारा ए है, तो ये हमारा क्या है सी है। क्वेश्चन कर रहा है क्या आपको tan A दिया है, तो tan A जब ये एंगल हमको दिया है तो इसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। जब ये 5/12 दिया है, 5/12 दिया है, तो 5, 12 और 13 क्या होता है, आपस में ट्रिपलेट बनाता है, तो हमारा हाइपोटेनस आ जाएगा 13 आ जाएगा, हाइपोटेनस हमारा 13 आ जाएगा। अब क्वेश्चन के अनुसार देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए क्या आ जाएगा हमारा, साइन ए हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन कर रहा है साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, तो डाल दिए साइन ए का वैल्यू क्या है अपना, साइन ए का वैल्यू आपका है क्या 5/13, 5/13 प्लस साइन बी, ठीक है, साइन बी आपका साइन 90 डिग्री होगा, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, प्लस साइन सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसके लिए सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो जाएगा 12/13। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या था, ट्विस्ट क्या है हमारा साइन बी है, ये क्या है हमारा साइन बी यहाँ पे लिख देते हैं, साथ में रहता है, फिर यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, साइन बी हमारा साथ में होता है, ठीक है, ये ट्विस्ट क्या है साइन बी है। अब आप जब ट्रायंगल में साइन बी खोजते रहेंगे तो आपको ये मिलेगा ही नहीं, ट्रायंगल में जब आप साइन बी खोजते रहेंगे तो आपको मिलेगा ही नहीं, साइन बी इजिकल टू कौन लगाएं ये आप कन्फ्यूजन होते रहेगा। साइन बी का जो है यहाँ पे मतलब साइन 90 डिग्री का जो है आपको एंगल वो वैल्यू जो याद रखें वो आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो जब यहाँ पे 5/13 ये तो आपका 1 ही हो गया, ठीक है, तो 13 आपका एलसीएम गया, 12, 5, 17 और 13 कितना, 12, 5, 17 13 कितना, 13 26 और 4, 26 और 4 कितना 32, 32/13, 32/13 का ही है आंसर, 13 दूनी 26, और वैसे भी मान लीजिए 13 दूनी 26 और मिक्स 4 बटा कितना 13, ऐसे लीजिए ना, इसको ऐसे कर लीजिए, इसका वैल्यू मान लीजिए कितना है, साइन ए क्या है 5/13 है हमारा, ये आपका 1 है, और साइन सी क्या है 12/13 है, ओके। इन दोनों को ऐड कीजिए, ये तो 1 है, इन दोनों को ऐड कीजिएगा 17, 17/13 कितना, 17/13 कितना, 17/13 का मतलब क्या हो गया, 13, 4, 17 होता है ना, तो 2.4/13, 2.4/13, 4/13 हमारा ये ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, स्टडी द गिवन टेबल। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इधर कर दिया भाई साहब ने फिर से, ये क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, गिवन मतलब इसको आपको खुद से एनालाइज करना है, बीसी का वैल्यू निकालना है। इसमें आपको जो है ये एंगल 30 डिग्री दिया है क्वेश्चन में, ये एंगल 30 डिग्री दिया है और इसका वैल्यू आपको 10 दिया है, ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री दिया है और इसका वैल्यू आपका 10 है। अब कह रहा है बीसी का वैल्यू निकालिए, तो बीसी का वैल्यू क्या है, देखिए एक बार बताइए, साइन 30 डिग्री लगा दीजिए, साइन 30 डिग्री क्या होता है हमारा, साइन 30 डिग्री क्या होगा, बीसी डिवाइड बाई 10 है ना, तो 1/2 इजिकल टू बीसी डिवाइड बाई 10, तो बीसी इजिकल टू क्या आ जाएगा अपना, बीसी इजिकल टू 5 आ जाएगा, हाँ या ना, बीसी इजिकल टू क्या आ गया अपना 5 आ गया, ओके, बीसी इजिकल टू क्या आ गया 5 आ गया। दूसरा बात, इसको बनाने का एक और तरीका था रेशियो मेथड से, जब मान लीजिए साइन 30 डिग्री के सामने वाला आपको पता ही है, ये अगर 1 होगा तो ये √3 होगा, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा 2 यूनिट होगा, तो यूनिट लेकर के भी बना सकते हैं, बट वहाँ नहीं जाना है, सीधे 30 डिग्री लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है एक ट्रेन 45 किलोमीटर की औसत चाल से चल रही है, से अपने क्या कहता है, अपने डेस्टिनेशन पर टाइम पर क्या है, व्हाट विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर ट्रेन रीचेज इट्स डेस्टिनेशन ऑन टाइम इफ इट गोज विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर इट इज कितना लेट हो जाता है, ये 12 क्यों लिखा है, अपने गंतव्य स्थान होगा ये, ठीक है। एक ट्रेन 45 किलोमीटर की औसत चाल से चल रही है, अपने गंतव्य स्थान पर समय पर पहुंच जाती है, यदि 30 किलोमीटर की चाल कर दी जाए तो 15 मिनट लेट हो जाता है, तो 12 यहाँ पे क्यों लिखा गया था, ये तो गलत है ना, है ना। तो देखिए क्या कहता है कि मान लीजिए अपने गंतव्य स्थान पर आपको पता है, जब दोनों, एक बात बताइए आप मुझे, मान लीजिए ए से बी जा रहा है, ओके, अभी आपका गाड़ी का स्पीड है 45, ये टाइम पर पहुंच गया, फिर से इसी ट्रेन का स्पीड मान लीजिए इधर से जा रहा है 30 के हिसाब जा रहा है, ये 15 मिनट लेट हो गया, तो आपको मैंने एक फार्मूला बताया था टाइम एंड स्पीड में,
कि अगर मान लिए ए से बी की ओर कोई भी गाड़ी जा रही है, बी से फिर ए की ओर आ रही है, x किलोमीटर से जा रहा है, y किलोमीटर से आ रहा है, उसके बीच का अगर गैपिंग आपको टाइम का डिफरेंस आपको दिया हो तब क्या फॉर्मूला होगा, और टाइम का टोटल टाइम दिया हो तब फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो अगर इसके बीच अगर टोटल टाइम दिया रहता तो हमारा क्या होता है, दोनों का अगर मान लीजिए एक्स वाई, हमारा क्या होता है टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, टोटल नहीं डिस्टेंस इज इक्वल टू हमारा होता था कितना, एक्स वाई बाय एक्स प्लस वाई इंटू टोटल टाइम। टोटल टाइम जब टोटल टाइम दिया रहता तब, ठीक है। अगर आपको डिफरेंस ऑफ टाइम दिया जाता था तो हम करते थे एक्स वाई बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, क्या करते थे, डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम। ये हमारा क्या है, ये हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला है, क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा दीजिए, 45 से जा रहा है फिर 30 से जा रहा है, तो 45 से जा रहा है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 45 जब जा रहा है फिर 30 से जा रहा है तो दोनों का मल्टीपल, अब बट्टा कितना, बटा डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना हमारा 45 है, इंटू 15 मिनट का टाइम का डिफरेंस ले रहा है, क्या रहा है 15 मिनट टाइम का डिफरेंस, 15 मिनट को घंटा में कन्वर्ट कर दीजिए, 15 मिनट को घंटा में कर दीजिए, तो इससे ये गया, इससे ये गया। ठीक है, क्या हमारा बचा, क्या हमारा बचा, ये आपका आ गया 22.5 किलोमीटर, 22.5 किलोमीटर, कितना बचा 22.5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन हमारा सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता है द टैक्स ऑन द सैलरी ऑफ सी इज 1/4 ऑफ द सैलरी एंड सेविंग आर 1/3 ऑफ द सैलरी। तो कहता है द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर टू द सेविंग क्या होगा, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू द सेविंग क्या होगा। इसका क्या कह रहा है, इसका मतलब हुआ, मान लीजिए पहले मैं आपको इसको बता देता हूँ फिर आपको इसका ट्रिक लगा देता हूँ। मान लीजिए अगर आपका सैलरी एक्स है तो एक्स का 1/4, ये एक्स का 1/4 क्या है आपका, ये टैक्स है, ये आपका टैक्स हो गया, और एक्स का जो है, एक्स का क्या है 1/3, एक्स का 1/3 क्या हो गया, ये आपका क्या है सेविंग है, ये आपको दे दिया है। इन दोनों को जोड़ दीजिए और एक्स में से घटा दिए तो हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर हमारा क्या होगा, मतलब टैक्स प्लस सेविंग, मतलब टोटल माइनस टैक्स प्लस सेविंग, ये हमारा क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। बट हमको ये मेथड अप्लाई नहीं करना है, सीधे सी रेशियो बना करके आपको खत्म कर देते हैं। देखिए रेशियो क्या है हमारा, रेशियो अपना क्या होगा, देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाए, किसी का पार्ट आप यूज कर रहे हैं, टोटल का आप पार्ट जब यूज करें, कुछ पार्ट का आप काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए टोटल का क्या है, टोटल का आपका क्या है, टोटल का क्या है 1/4 1/3 पार्ट आपका यूज हो रहा है, तो आप जो टोटल वैल्यू मानिएगा ना, टोटल वैल्यू, ये जो डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू है उसका एलसीएम ले लीजिए। टोटल वैल्यू क्या मानेंगे, डिनोमिनेटर में जो एलसीएम है उसका, यहाँ पे टोटल वैल्यू क्या होगा, इनकम होगा, टोटल वैल्यू क्या होगा अपना, इनकम होगा, इनकम पर ही टैक्स लगेगा, ठीक है, इनकम पर ही सेविंग होगा, ओके, इनकम पर ही आपका एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, अगर टोटल वैल्यू हमारा 12 होता है इनकम, 12 होता है इनकम, तो 12 का 1/4 कीजिएगा तो 3 हो जाएगा हमारा टैक्स, 12 का 1/3 कीजिएगा तो 4 हो जाएगा हमारा सेविंग, अब 12 में से आपका 4 3 7 गया तो 5 बचा आपका क्या, एक्सपेंडिचर, क्या बचा, 5 बचा आपका एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू द सेविंग, एक्सपेंडिचर 5 टू सेविंग क्या है हमारा 4, 5/4 हमारा आंसर कहीं पे है, सी ऑप्शन है, 5/4 हमारा क्या है, सी ऑप्शन है, क्या है, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है अपना, कहता है इन ए 1200 मीटर रेस बाइक ए बीट्स बी, बाइक बी 100 मीटर से। तो मान लीजिए बाइक ए जो था, बाइक ए जो था वो 1200 मीटर अगर चलता तो बाइक बी कितना चला, 100 मीटर से हरा है तो 1100 मीटर चला, 1100 चला, कितना चला 1100 चला, 1100 चला, ठीक है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कह रहा है आपको, अब क्वेश्चन कह रहा है, कहता है कि बाइक बी, अब कह रहा है कि उसके बाद क्या है बाइक बी सी, अब क्या लिख दिया ये गलत लिखा गया है, ये नहीं होगा ऐसा कुछ यहाँ पे,
ये गलत लिखा है। कहता है बाइक बी बीट्स बाइक सी बाय 100 मीटर इन 600 मीटर का रेस। अगर 600 मीटर का रेस होगा तो उसमें क्या करेगा, बाइक बी सी को 100 मीटर से हराएगा। तो पहले बाइक बी का क्या कीजिए, तो बाइक जो है हमारा बी जो है दोस्तों, फिर से बाइक बी जो हमारा बाइक बी क्या चलेगा, अगर 600 मीटर चलेगा तो बाइक सी कितना चलेगा, 500 मीटर चलेगा। कितना चलेगा, 500 मीटर चलेगा, 100 से हराएगा। देखिए दोनों जगह अगर बाइक बी हमारा कॉमन है तो इसका रेशियो हम बराबर करते हैं। पहले इसका रेशियो बनाते हैं, क्या होगा, ये हमारा 12:11 है, ये हमारा क्या है 6:5 है, क्या है 6:5 है, 6:5 है। ठीक है, तो बाइक बी को कॉमन करने के लिए इसको मान लीजिए 6 से मल्टीपल करेंगे तो इसको करेंगे तो इसको भी कर दीजिए। ठीक है, और फिर इसको क्या करेंगे, इसको 6 करेंगे तो इसको, अब इसको 11 करिएगा, इसको भी 11 कर दीजिए, है ना। तो देखिए ए और सी का रेशियो क्या आ गया हमारा, ए और सी का रेशियो आ गया 72:52 क्या आ गया, 72:55 आ गया, 72:55 आ गया। क्या आ गया, 72:55 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और क्वेश्चन समझिए क्या कर रहा है क्वेश्चन आपको। ठीक है, अब कहता है क्वेश्चन, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ बाइक सी इफ बाइक ए बीट्स बाइक, क्या कहता है बाइक। अब देखिए ये हमारा क्या स्पीड है, ये हमारा स्पीड का रेशियो है, तो हमारा टाइम का रेशियो क्या आएगा, टाइम का रेशियो 55 इसका उल्टा हो जाएगा 72 हो जाएगा, 55:72 हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक बात देखा था, इफ बाइक ए बीट्स बाइक सी बाय कितना 30 सेकंड से उसको हराता है इतना मीटर के रेस में, कहता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ सी। तो देखिए ये स्पीड का रेशियो आया, इसका क्या हो जाएगा, इसका हमारा टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा। तो कितना यूनिट, 17 का डिफरेंस, कितना है 17 का डिफरेंस। ये 17 डिफरेंस आपको कितना 30 के बराबर दिया है, 17 का डिफरेंस कितना दिया है दोस्तों, 30 के बराबर दिया है। तो एक यूनिट कितना हो जाएगा हमारा, एक यूनिट हमारा हो जाएगा कितना, एक यूनिट हमारा हो जाएगा 30/17, 30/17। तो हमारा सी का पूछ रहा है, सी का कितना टाइम ले रहा है, तो सी का टाइम ले रहा है हमारा, सी का जो टाइम होगा, सी का ये टाइम लेगा, सी का जो टाइम लेगा 30 × 17/72, ये 72 है हमारा, ये उसका टाइम हो गया। क्या हो गया, टाइम हो गया। स्पीड बोल रहा है ना सी का, तो सी का स्पीड क्या हो जाए, टोटल डिस्टेंस हमारा 720 चलेगा, और किस स्पीड से चलेगा, 30 × 17 कितना 72, तो ऊपर चले जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, ऊपर ही जाएगा ना। क्या कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है, नहीं नहीं ये उल्टा हो गया। देखिए ये 72 क्यों होगा, ये आप उल्टा हो गया। यहाँ पे क्या है अपना, देखिए अगर एक यूनिट हमारा क्या है, एक यूनिट हमारा हो जाएगा 30/17, तो 72 यूनिट कितना होगा, 72 यूनिट होगा 30 × 72/17 होगा। ठीक है, तो 30 × 72/17, तो 30 × 72/17, 30 × 72/17 यहाँ भी होगा। ये हमारा हो जाएगा 30 × 72/17। ठीक है, ये 72 से 72 जाएगा, 10 बचेगा, 1 0 जाएगा, तो ये उलट करके क्या हो जाएगा आपका 17/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 17/3 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड हो जाएगा। कितना हो जाएगा 17/3 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड हो जाएगा। समझ में आ रही है, चीज़ें बेहतर हो रही है। चलिए 17 कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। फिर से मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं करना था, इसके स्पीड का रेशियो निकाल लीजिए। क्या कीजिए, स्पीड का रेशियो निकाल लीजिए। दोनों जगह हमको बी कॉमन दिया है, तो बी का रेशियो बराबर कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ए सी का रेशियो आ जाएगा। वैसे भी आपको पता होगा A/B अगर दिया है आपका, B/C दिया है, तो इसका रेशियो आप A/B/C कैसे लाते हैं वो आपको पता ही है। नहीं है तो मैं बता भी देता हूँ फिर से, थोड़ा सा यहाँ पे फर्ज बनता है क्योंकि रेशियो का काम आ गया है ना। मान लिया आपको A/B दिया है और B/C दिया है, तो इसको क्या करेंगे 20 मल्टीपल कर दिए, इसको 20 मल्टीपल कर दीजिए, तो AB प्लस B स्क्वायर E/B स्क्वायर E/BC, B सब में कट जाएगा, B कटेगा तो A/B/C बचेगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन था आपका A/B का रेशियो क्या आया था हमारा 12:11 और B/C फिर से क्या आया था हमारा, B/C कितना आया था, तो B/C आया था हमारा 6:5 आया था, पीछे इससे जस्ट पीछे B/C अपना आया था 6:5। अब इसको हमको क्या करना है, रेशियो बराबर करना है, तो 6 से इधर मल्टीपल कर दीजिए, 11 से इधर कर दीजिए, तो बरछाक 72 E/66 E/कितना 55 आ गया।
ठीक है, ए और सी का हमारा रिलेशन पूछा था तो हम उसको लेकर के आगे बढ़ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, टाइम का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, कहता है ए डिसऑनेस्ट ट्रेडर सेज टू कस्टमर दैट ही सेल्स हिज गुड्स एट अ कॉस्ट प्राइस। एक कोई बेईमान दुकानदार है अपने कस्टमर को कहता है कि वह जो है सामान को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचता है, ठीक है, और लेकिन करता है उसके जगह पे क्या करता है, उस 12.5 मतलब वो लो मतलब उसके क्या करता है, वजन में उसको कम कर देता है, क्या करता है, वजन में कम कर देता है, इस कारण से उसको 12.5% का प्रॉफिट होता है। कहता है कि वो जो है हाउ मेनी ग्राम्स डज ही यूजेज टू इट, वो जो 1 किलो के बदले कितना ग्राम दिया है कस्टमर को, क्या दिया है, 1 किलो के बदले कस्टमर को कितना ग्राम दिया है, ये आपको पूछ रहा है। पहले ये बताइए आप, मान लीजिए टोटल जो आपको बेच रहा था वो 1000 ग्राम था, 100 ग्राम था, 1000 ग्राम था, हाँ 1000 ग्राम उसको बेचना था, ठीक है। यहाँ पे हमको ग्राम में ही ले जाना है, क्या है, ग्राम में ही ले जाना है, सब कुछ हम ग्राम में ही रखेंगे। 1000 ग्राम अगर वो बेच रहा था तो बोला हम 1000 ग्राम ही आपको दे रहे हैं, ठीक है, 1000 ही ग्राम ही दे रहे हैं, या आपको रुपया हम कुछ देर के लिए समझना चाहते हैं, 1 ग्राम का 1 रुपया मान लीजिए, 1000 ग्राम का 1000 रुपया हो जाएगा। तो ये उसका कॉस्ट प्राइस था, क्या था, ये उसका कॉस्ट प्राइस था, ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया। वो बोला है क्या, बोला है ये कि भाई हम आपको जो खरीदे हैं उसी पर बेच रहे हैं, जिस पर खरीदे हैं उसी पर आपको बेच रहे हैं, ठीक है, 1000 पर बेच रहा है, लेकिन वो किया क्या है, 12.5% का प्रॉफिट किया है। तो 12.5% का प्रॉफिट क्या हो गया, इसका मतलब होता है 1/8। जब उसका CP 8 होगा तो SP कितना हो गया, उसका CP 8 होगा, SP क्या हो जाएगा, SP उसका 9 हो जाएगा। जब CP 8 होगा तो SP 9 हो जाएगा। अब एक बात बताइए आप मुझे, SP उसका 9 हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई SP, ये आपका SP है, ठीक है, तो ये अगर SP है तो 9 यूनिट बराबर कितना, 1000, 9 यूनिट बराबर 1000, 1 यूनिट बराबर कितना, 1000/9, 1000/9, तो ये हमारा CP क्या, 8 यूनिट है ना, जो उसका कॉस्ट प्राइस लगा होगा, जो चीज़ बेचा है वो 8 यूनिट है। तो जब 8 यूनिट जब है तो 8 यूनिट इसका निकाल दीजिए, तो इसका 8 यूनिट क्या आ जाएगा, 8 यूनिट आ जाएगा आपका 1000, ठीक है, बटा 9 और गुना 8, ये आपका ये आ गया, यही वैल्यू आपको यहाँ आ जाएगा। तो ये आएगा 1000 गुना 8/9, ये जो आपको बेच रहा है ये लगभग 88.888 होगा, इतना ग्राम वो बेचा है, कितना बेचा है, इतना ग्राम वो बेचा है। कहने का मतलब आप समझे, 1000 ग्राम वो बेच रहा था, बोला हम 1000 ग्राम ही आपको दे रहे हैं, 1000 ग्राम फिर भी 12.5% का प्रॉफिट कमाया, इसके जगह पे ये क्या किया, इतना बेचा है जो उसको प्रॉफिट के अनुसार हुआ है। समझ गए, प्रॉफिट एंड लॉस का एक गजब का कंसेप्ट है। इस तरह का क्वेश्चन मैं जल्द ही वीडियो लेकर के आ रहा हूँ उसके कंसेप्ट पर, ठीक है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, ठीक है, बहुत जल्दी आएगा वीडियो। अब शेड्यूल ही मैं आपको अनाउंसमेंट भी कर दिया हूँ कि मैं जो अब प्रैक्टिस सेट जो रखूँगा, जो हमारा शेड्यूल था, प्रैक्टिस सेट को मैं लास्ट जो है 15 या 20 दिन के लिए रखूँगा, जब एग्जाम का 15 या 20 दिन बचेगा उसके लिए रखूँगा, ठीक है। तब तक मैं भी एक बार एक शेड्यूल में आपको थ्योरी लेकर के आ जाता हूँ। 3-4 क्लास लाइव रहेगा आपका, 2 क्लास अर्थमेटिक का रहेगा, 2 क्लास आपका एडवांस मैथ का रहेगा। मैं जब पढ़ाऊंगा ट्राइगो या अलजेब्रा वगैरह जब भी पढ़ाऊंगा धुआंधार रूप से पढ़ाऊंगा, उसका अपना एक मजा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 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 काट दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है,